करता हूं आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सभी बात करने वाले हैं APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर के साथ जो भी हम कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं, वायलेंट वोवल एंड क्रैश प्रॉब्लम। अक्सर होता क्या है कि हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा है, काफ़ी स्टेबल फ्लाई कर रहा है, पर अचानक से वो क्रैश हो जाता है, अचानक से वो उलट जाता है, पलट जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर हमें क्यों देखने को मिलता है, उसके लिए इसके सोल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को इन स्क्रूज जो लगे हुए हैं इन्हें ओपन कर लेना है। तो गाइस मैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ, देन मैं आपके पास लौट के आता हूँ एंड देन इसके जो सोल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ और इसके अंदर दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता है। अपने सारे स्क्रूज को खोलने के बाद हम अपने इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है और यहाँ पे मैंने एक फोम लगा रखा है। हालांकि ये कंपनी से इनबिल्ड हमें फोम मिलता है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक तरीके का फोम लगा रखा है जिसे डबल साइडेड टेप की मदद से मैंने यहाँ पे चिपका रखा है। और ये पार्ट हमारा जाके अब हम अपने इस मेन फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये जो हमारा, जी हाँ गाइस, ये जो हमारा सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है ये है हमारा बैरोमीटर सेंसर। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ये है हमारा बैरोमीटर सेंसर। और होता क्या है कि जब भी इसमें लाइट पड़ती है, या फिर काफ़ी तेज़ अमाउंट में एयर जाती है या फिर लाइट पड़ती है, हम जनरली कह सकते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं क्योंकि बैरोमीटर सेंसर हमारा लाइट बिल्कुल भी नहीं चाहता और ये इससे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और दूसरी चीज़ एक और है, यहाँ पे इसमें हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है जब हम अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए ये जो कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं अपना ये APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड, इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक फोम लगा के देती हैं जो हीट को तो एब्जॉर्ब करता ही है, साथ में जो लाइट पड़ती है उसको भी रोकता है। चाहे हम बात कर लें APM की या पिक्सॉक की, पिक्सॉक में भी यही चीज़ होती है। सो गाइस अक्सर होता क्या है कि ये कंपनी से फोम इस तरीके से टेप में लगा हुआ नहीं आता, ये बस यहाँ पे रखा हुआ आता है। तो कई बार जब अपने फ्लाइट कंट्रोलर को इधर उधर करते हैं तो हो सकता है कभी कभी मिड एयर के अंदर आपका जो फोम है इधर उधर खिसक गया हो और जो लाइट की छोटी सी भी रेस है, माइन्यूट रेस बात करें हम लाइट की, बहुत ही माइन्यूट रेस की, तो वो पड़ गई हमारे इस बैरोमीटर सेंसर पर, जिससे कि क्या हुआ, हमारा ड्रोन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और वो अचानक से क्रैश हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैंने कुछ इस तरीके के फोम को, हालांकि इस तरीके का फोम नहीं आता चूंकि वो मेरा फोम घूम गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का फोम इस्तेमाल किया। आप उसी को इस्तेमाल करें क्योंकि वो जनरली कंपनीज की तरफ से प्रेफर किया जाता है। सो गाइस इस फोम को यहाँ पे वो टेप की मदद से नहीं लगा हुआ होता तो इससे वो इधर उधर खिसक जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, आपको चेक कर लेना है डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा एरिया इसके कवर में आ रहा है। जैसे मैंने टेस्ट किया था, और जो एरिया इसके कवर में आ रहा हो मतलब इसे ऐसी जगह पे लगाएं जिससे कि ये हमारा बैरोमीटर सेंसर काफ़ी इजी वे के अंदर कवर हो जाए। और जैसे ही ये हमारा सेंसर कवर हो जाएगा तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। एक बार मैं फिर से आपको ये सेंसर काफ़ी पास से और काफ़ी क्लियरली दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारा वो सेंसर। जी हाँ गाइज, आप देख पा रहे होंगे यही है हमारा वो सेंसर। ये जो आप देख पा रहे हैं गाइज, ये हमारा वो सेंसर, बैरोमीटर सेंसर, जिससे कि हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। सो गाइस आपको सिंपली अब करना क्या है, कुछ इस तरीके का अपने फोम को फिक्स कर लेना है और उसके बाद इस प्लेट को ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है और देन इसके सारे स्क्रूज जो ऊपर दिए होते हैं उन्हें टाई कर देना है। तो आगे से आपको ऐसा प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। गाइस अब हम बात करें अपनी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मिशन प्लानर के साथ हमारा APM 2.8 कनेक्ट नहीं हो रहा। तो उसको इस प्रॉब्लम को आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पे अब हमें कनेक्ट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। होता क्या है, अक्सर यहाँ पे आपको दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं आपका कनेक्ट होगा कि नहीं। यहाँ पे पोर्ट आपका कौन सा है। जी हाँ गाइज, आपका पोर्ट कौन सा है, आप इस पोर्ट को यदि नहीं जानते हैं, जी हाँ गाइज मैं सही बोल रहा हूँ, यदि आप इस पोर्ट को नहीं जानते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसे वेरी सिंपल ऑटो पे रख देना है। पोर्ट नहीं जानते, ऑटो पे रख दें। भाई किस पोर्ट पे आपने USB लगाया है, अगर आप ये नहीं जान रहे हैं तो इसे ऑटो पे रख दें। ये मिशन प्लान सॉफ्टवेयर की तरफ से खुद कहा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आप ऑटो पे रख देंगे तो आपको वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
पर यदि आप पोर्ट जानते हैं, जैसे कि मैं जानता हूँ मेरा पोर्ट नंबर 4 पे लगा हुआ है, COM4 पे, ठीक है, तो वहाँ पे यदि आप USB केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना पोर्ट जानते हैं, तो USB केबल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज ये रखनी है। यहाँ पे जितनी वैल्यू 115200 दी हुई है, यदि आप USB केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये वैल्यू रखनी है। और यदि आप टेलीमेट्री का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रखनी होती है 57600 की वैल्यू, और साथ में जिस पोर्ट पर आपकी टेलीमेट्री कनेक्टेड है। तो यदि मैं यहाँ पे COM4 से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैं वेरी सिंपली कनेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी इजी वे के अंदर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे सारे पैरामीटर्स लोड करके ये कनेक्ट भी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इसे क्रॉस करते हैं, इसे यहाँ फिर से हम चाहें तो डिस्कनेक्ट कर दें। अब मान लेता हूँ मुझे पोर्ट नहीं पता, मैंने ऑटो पे रख दिया, अब यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। गाइस यहाँ पे मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं काफी इजीली कनेक्ट हो गया। यदि मैं फिर से डिस्कनेक्ट कर दूं और यहाँ पे मैं फिर आपको ऑटो पे रख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बार कनेक्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम आउट वेटिंग फॉर ऑटो स्कैन टू नो मेमलिंग कनेक्टेड, बट वहां पे बैक में हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको बैक में दिखा रहा होगा गेटिंग पैरामीटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक में हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका था, और यहाँ पे काफी इजी वे के अंदर ये हमारा कनेक्ट हो गया ऑटो पे रखने पे भी। अब जो दूसरा प्रॉब्लम काफी लोग फेस करते हैं, तो अब हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सो गाइस वो हमारी प्रॉब्लम ये है कि अक्सर हमारे साथ होता क्या है, होता ये है गाइस कि हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं होता। हम जैसे इनिशियल सेटअप पर गए गाइस, जैसे हम इनिशियल सेटअप पर गए इंस्टॉल फर्मवेयर पे गए, भाई फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि यू कैन नॉट लोड न्यू फर्मवेयर अंटिल कनेक्टेड वाया वेब लिंक। जब तक कि आप अपने वेब लिंक से कनेक्टेड है, मींस अपने फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड से कनेक्टेड है, तब तक आपका फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। इसलिए आपको यहाँ पे वेरी सिंपली डिस्कनेक्ट करना है। चूंकि मैंने अपने बोर्ड में पहले एक फर्मवेयर डाला था, इसलिए मैं यहाँ पे रीसेट कर दूंगा, जिससे कि पुराना जो पूरा डाटा रीसेट हो जाए। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल फर्मवेयर, तो यहाँ पे आप, यदि मैं जनरली चला जाता हूँ फ्लाइट डाटा पे, फिर से मैं आपको बताता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको वेरी सिंपल, आपने यदि नए नए हैं तो कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, आप जो भी फर्मवेयर डालना चाहते हैं यहाँ से यस करिए और यहाँ से ओके करिए। अब कभी कभी होता क्या है, एरर दिखा देता है, तो उसका एक रीजन है इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो सकता। तो आपको ये फर्मवेयर तभी इंस्टॉल होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट होता है। और एक और प्रॉब्लम होती है, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन भी है तो भी एरर दिखा देता है। तो आपको करना क्या है, एक बार कनेक्ट कर दीजिए अपने बोर्ड के साथ और उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जनरली जो फर्मवेयर कनेक्ट करते वक्त प्रॉब्लम होती है, वो यही प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ी फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चालू रखना है। और यदि बोर्ड आईडी डिस्कवर नहीं होती, दूसरे रीजन में क्या है, बोर्ड आईडी डिस्कवर नहीं होती, जिसके कारण यहाँ पे हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं होता। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, एक बार कनेक्ट कर देना है, देन उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही बोर्ड आईडी हमारी इंस्टॉल, यहाँ पे हमारी बोर्ड आईडी हमें पता चल जाएगी, बोर्ड आईडी नोन हो जाएगी, यहाँ पे हमारे मिसअप्लाइड सॉफ्टवेयर को बोर्ड आईडी पता चल जाएगी, तो फर्मवेयर को इजीली इंस्टॉल कर देगा उस बोर्ड पर। तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई होता है हमारा फर्मवेयर, और उसके बाद इस सारी प्रोसेसेस के बाद की वेरीफाई फर्मवेयर वाली हमारी प्रोसेस इसके अंदर लास्ट होती है। इंस्टॉल फर्मवेयर के अंदर आप जो भी फर्मवेयर चाहें, आरसी प्लेन का चाहें, ट्राइकॉप्टर का चाहें, क्वाडकॉप्टर का, हेक्साकॉप्टर का या एक्सेट ऑक्टोकॉप्टर का, Y6 ट्राइकॉप्टर का, तो आप यहाँ पे सारे फर्मवेयर को काफी इजी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 प्रॉब्लम ही बेसिकली होती हैं, जिसको मैंने आपको काफी इजी वे के अंदर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे वेरीफाई हो जाए, उसके बाद हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे और अपनी हम चौथी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे कंपास कैलिब्रेशन से रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्योंकि डन हो चुका है ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल हो चुका है। ऑल्दो यहाँ पे कोई ड्रोन नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम आपको बेसिकली कैसे करके दिखाने वाले हैं, जनरली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाए सारे पैरामीटर्स को लेने के बाद, उसके बाद हमें मैंडेटरी हार्डवेयर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैंडेटरी हार्डवेयर में हम सीधे आते हैं भाई अपने कंपास कैलिब्रेशन पर। कंपास कैलिब्रेशन में लोग गलती करते हैं, जब वो जीपीएस ना इस्तेमाल करें तो यहाँ पे केवल यूज दिस कंपास को इनेबल करें, एक्सटर्नली माउंटेड को इनेबल ना करें।
जब वो जीपीएस इस्तेमाल करें तो एक्सटर्नली माउंटेड को भी इनेबल कर दें। अब कभी कभी होता क्या है, लाइव कैलिब्रेशन करते हैं तो हमारे डॉट अटक अटक के बनते हैं, दूर दूर बनते हैं या फिर अटक ही जाते हैं। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके डॉट अटक अटक के बन रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने ट्रांसमीटर, यहाँ पे अपना फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है, अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे सारे जो ये है काफ़ी दूर दूर बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, वेरी सिंपली आपको करना कुछ नहीं, मेरे यहाँ दूर दूर बन रहे हैं, हालांकि मैं इसे सही तरीके से नहीं घुमा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। पर यदि आपके अटक अटक के बन रहे हैं, काफ़ी बार मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ है, तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आप डन कर दीजिए, यस कर दीजिए। देन अगेन आप अपना यहाँ पे जो है कंपास कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और कंपास कैलिब्रेशन करते वक्त आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को इनेबल करके रखना है, यूज ऑटो एक्सेप्ट और रोटेट विथ ईच डाटा पॉइंट। तो इन दोनों चीज़ों को आपको इनेबल करके रखना है, तभी आपका यहाँ पे कंपास कैलिब्रेशन सही तरीके से हो पाएगा। तो यहाँ पे हम अगेन यस कर देंगे, और क्योंकि हम यहाँ पे कंपास कैलिब्रेशन नहीं करने वाले, यहाँ पे हमें क्लोज कर देना है। सो गाइस ये थी हमारी कुछ बेसिक प्रॉब्लम, और हम अपनी एक आखिरी प्रॉब्लम के बारे में अब डिस्कस करेंगे। हम बात करें अपने APM 2.8 के आखिरी प्रॉब्लम के बारे में, तो सही तरीके से टेक ऑफ ना होना। मैं आपको जनरली रिकमेंड करूंगा, जब आप बिगिनर हो तो पहली बार तो आप स्टेबलाइज मोड के अंदर ही टेक ऑफ करके चेक कर लें कि सही तरीके से टेक ऑफ हो रहा है कि नहीं। अगर आप एल्टीट्यूड होल्ड या फिर लोएटर में करते हैं तो वहाँ पे आपके ड्रोन में ज़्यादा प्रॉब्लम होने की चांसेस हैं। कभी कभी होता क्या कि हम यहाँ पे एल्टीट्यूड होल्ड मोड लोएटर की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे जनरल टेक ऑफ की बात करने वाले हैं। तो हम क्या होता है कि हमारा ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करता, तो भैया वहाँ पे आपको मोटर लेआउट देख लेना है। जब आपने ESC का कनेक्शन मोटर के साथ किया होगा तो वहाँ पे आपको मोटर लेआउट सही रखना है, और उस मोटर लेआउट के अंदर जो भी मोटर्स के डायरेक्शन दिए हुए हैं उन्हें भी सही रखना है, और मोटर के डायरेक्शन के अनुसार ही प्रोपेलर्स को अटैच करना है। फॉर एग्जांपल मोटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आपको क्लॉकवाइज प्रोपेलर को ही उस मोटर के अंदर अटैच करना है। एंड अनदर एग्जाम्पल के अंदर यदि हमारा मोटर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर को ही अटैच करना है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो कि हमें APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर फेस करने को मिलती हैं। सो गाइस उम्मीद है आपको इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।